सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है साइंस पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। काफ़ी बेसिक है लेकिन ये सभी क्वेश्चंस हमें याद में रहना चाहिए ताकि आने वाले एग्जाम के लिए हम आसानी से प्रिपेयर हो सके। तो आज हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पर, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पर और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पर ऐसे 20-20 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आते हैं। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भौतिकी विज्ञान पर यानी फिजिक्स पर 20 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की गति। अब अगला सवाल है, बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन में। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का मात्रक क्या है। ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। याद में रखना है, कैलोरी है। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा गया है, सो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि ऊष्मा का जो मात्रक है वो है कैलोरी। अब अगला सवाल है, ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है, यानी दिए गए ऑप्शन में से किसमें ध्वनि का वेग यानी उसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा में ध्वनि का जो वेग है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, एम्पियर है विद्युत धारा की एसआई इकाई। अगला सवाल है, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जूल है कार्य का मात्रक। अगला सवाल है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया। तो जूल ने दिया, जूल नामक वैज्ञानिक ने दिया था ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब अगला सवाल है, हर्ट्ज किसकी इकाई है। हर्ट्ज किसकी इकाई है। तो इसका सही जवाब है आवृत्ति। हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति की इकाई होती है। ये क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिजली का बल्ब किसने बनाया था। तो इसका सही जवाब है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमसन एडिसन ने बनाया था बिजली का बल्ब। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो वह है नवीकरणीय प्रकार की ऊर्जा है सौर ऊर्जा। अब अगला सवाल है, शून्य केल्विन को क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं परिपूर्ण शून्य। परिपूर्ण शून्य कहा जाता है शून्य केल्विन को। अगला सवाल है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो सही जवाब है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो वो है ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। अगला सवाल है, दाब की इकाई क्या है। तो वो है पास्कल। दाब की इकाई होती है पास्कल, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगला सवाल है, बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। तो आमतौर पर बल्ब में 2 प्रकार की गैसें का प्रयोग होता है, वो आर्गन गैस और एक नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन में हमारा है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। तो सही जवाब हो जाएगा, बल्ब के अंदर भरा जाता है नाइट्रोजन गैस। अब अगला सवाल है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है गैलीलियो को। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो। अब अगला सवाल है, बिजली की खोज किसने की। तो वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी बिजली की खोज। अगला सवाल है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्कोनी ने की थी रेडियो तरंगों की खोज। अगला सवाल है, लेजर का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि कटाई में, शल्य चिकित्सा में और प्रिंटर में, ये तीनों में लेजर का उपयोग होता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो होती है आभासी। दर्पण में बनने वाली जो छवि है वो होती है आभासी। सो नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं हम रसायन विज्ञान पर यानी केमिस्ट्री पर आधारित ऐसे 20 क्वेश्चन जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन बेसिक है, तो इसका सही जवाब है H2O। H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो सोडियम को का सामान्य नाम है नमक। तो सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम है नमक। अब अगला सवाल है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद जो है वो स्वाद में खट्टा होता है। अगला, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो होता है AU। AU होता है सोने का रासायनिक चिन्ह। अगला सवाल है, पेट में पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में पाचन हेतु जो है वो हाइड्रोलिक अम्ल होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वाष्पीकरण। द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। अगला जवाब है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु होती है। अगला सवाल है, द्रव्यमान संख्या इक्वल्स टू क्या होता है? तो वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू द्रव्यमान संख्या। अब अगला सवाल है, बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो बारूद में पाया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। याद रखना है, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में पाया जाने वाला पदार्थ है। अगला सवाल है, बर्फ किस तापमान पर जमती है? तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमता है। अगला जवाब है, पेट्रोलियम किसे कहते हैं? तो वो काला सोना को, यानी पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? तो वो काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम को। अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? तो वो अग्निशमन में किया जाता है, आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या कितना है? तो वो है 16 है ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या। अगला सवाल है, लोहे पर जंग किस कारण लगती है? तो उसका प्रोसेस है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की वजह से लगती है लोहे पर जंग। अगला क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। अगला सवाल है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो है इलेक्ट्रॉन। परमाणु का सबसे छोटा कण है इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वो करता है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। अगला सवाल है, हाइड्रोजन का आणविक सूत्र क्या है? तो वो है H2, हाइड्रोजन का आणविक सूत्र। अगला सवाल है, LPG गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो वो है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन होती है LPG गैस में। अगला सवाल है, दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है? तो वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस है दूध से दही बनाने में जीवाणु सहायक। अब देखते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पर आधारित ऐसे 20 क्वेश्चन जो कि पेपर में आए हुए हैं। सबसे पहला है कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो उसका कारण है हीमोग्लोबिन। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला सवाल है, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो वो मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो है यकृत यानी लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब है रिकेट्स।
जो कि रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अगला सवाल है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अगला सवाल है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। अगला सवाल है मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो है एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। अगला सवाल है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है भोजन बनाने की प्रक्रिया पौधों में। अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला सवाल है रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। रुधिर यानी होता है रक्त, तो रक्त का जो तरल भाग है वो हमें प्लाज्मा कहलाता है। अगला सवाल है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बेसिक क्वेश्चन है लेकिन 2 से 3 बार आ चुका है पेपर में। तो 206 हड्डियां होती है एक स्वस्थ मानव के शरीर में। अब अगला क्वेश्चन है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो होता है गुर्दे में। सही जवाब इसका हो जाएगा गुर्दा, जहाँ रक्त का शुद्धिकरण होता है। अब अगला सवाल है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो है स्कर्वी रोग। स्कर्वी नामक रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। अगला सवाल है मस्तिष्क किस हड्डी से सुरक्षित रहता है? तो वो खोपड़ी की हड्डी से सुरक्षित रहता है मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? तो वह जाइमल से होता है पौधों में जल का परिवहन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो वो होता है अग्नाशय से। राइट जवाब हो जाएगा अग्नाशय से स्रावित होने वाला पदार्थ है इंसुलिन। अगला सवाल है मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? तो वो हृदय, दिल। हृदय का काम है रक्त को पंप करना। अगला सवाल डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन एंड क्रिक ने की थी डीएनए के संरचना की खोज। अगला सवाल है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो वह है प्लीहा। प्लीहा जो है वो मानव शरीर में रक्त बैंक कहलाता है। अब अगला सवाल है पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो हरे रंग का कारण है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एकमात्र कारण है पौधों में हरा रंग होना। सो गाइज आज के वीडियो में हमने फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों में 20-20 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और ये क्वेश्चन बेसिक भी है और ये आए हुए प्रश्न है, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और इसी तरह से रोज़ाना जी की प्रैक्टिस करते रहे।